बीएसईबी के द्वारा एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया और उसमें कई सारे अभ्यर्थी पास हो गए तो कई अभ्यर्थी फेल हो गए। एसटीटी के फेल अभ्यर्थी जो रिजल्ट में किसी कारण से फेल हुए हैं, उनका बीएसईबी पर इतना गंभीर आरोप है जो हाई कोर्ट जो कह लीजिए कि संगठित होकर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, उस केस में कह लीजिए कि क्या हालतें होगी, आगे हम वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है कि एसटीटी के तमाम रिजल्ट्स भी प्रभावित हो जाए, हो सकता है कि रिवाइज रिजल्ट हो जाए, हो सकता है कि जो तमाम पेटिशनर लोग हैं उनको ही न्याय संगत अंक देने का प्रावधान हो जाए। क्या कुछ हो सकता है, इस पर आगे हम वीडियो में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ा, आज हम आपको कई सारे चीज दिखाने जा रहे हैं जो आप देखिए आगे वीडियो में कि क्या अभ्यर्थी के साथ क्या क्या हुआ है, अभ्यर्थी किस तरह पीड़ा से गुजर रहे हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बीएसईबी पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उनको आखिर न्याय जो नहीं मिल पा रहा है वो न्याय कहां से पाएंगे। कई लोग हैं जो एसटीटी पास कर गए हैं, उनको लगता है कि जो एसटेट फेल हो गए हैं वे उनका सबसे ज्यादा जानी दुश्मन है। कुछ लोगों को लगता है कि टीआरई 4 जो है कि एसटीटी फेल के कारण से अटक जाएगा। क्या कुछ संभावना है, हर चीजों पर एक एक कर स्पष्ट करेंगे और पटना हाई कोर्ट से जो जजमेंट आई है उस पर जो क्या असर होने वाला है वह भी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट कह लीजिए, और जो एसटीटी फेल अभ्यर्थियों का पीड़ा है उन सभी को एक वीडियोस में समेटकर हम आपके बीच लेकर आए हैं। कई लोग हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं। अब एसटीटी के अभ्यर्थी जो दो भागों में बंट गए हैं, उसमें से एक है जो एस्टेट पास कर गए हैं और एक है जो एस्टेट किसी कारण से फेल कर गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फेल वह नहीं बल्कि सिस्टम ने उन्हें फेल किया है। दो टूक मेरे शब्दों का अर्थ को अच्छे से समझिएगा। जो पास हो गए हैं उनमें से कई अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि जिनके भी साथ गलत हुआ हो उनको न्याय मिलना चाहिए, गलत को गलत कहने की उनकी हिमाकत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं स्वार्थी, उनमें इतना भरा हुआ है जैसे लग रहा है इस धरती पर सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा वही है। वे लोग एसटीटी जो पास कर गए हैं उसमें से कुछ लोग की हम बात कर रहे हैं। जो पास कर गए हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन लगता है एस्टेट जो फेल कर गया है, जबकि उनके अंदर की आत्मा बता रही होगी जब एसटीटी का एग्जाम को लेकर आंदोलन हो रहा था तो सबने संगठित होकर के, जो आज फेल कर गए जो आज पास कर गए, संगठित होकर के शरीर पर लाठियां खाया है, लाठियों को खाया है, आंदोलन कर जमकर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ा है। लेकिन उसी बीच जब वो पास कर गया तो फेल वालों के पक्ष में दो शब्द नहीं रखना चाहता है। हमें अभ्यर्थियों ने कई सारे मैसेज भी भेजा है, भैया देखिए ना पास कर गया, हमको क्या क्या कहता है कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जब जब किसी ने कहा है कुछ नहीं होगा तब तब आपके साथ बहुत कुछ होगा, इस बात को आप जान लीजिए। बी थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। आप जिस समय से यह सोच लीजिएगा ना पूरी दुनिया, पूरा कह लीजिए कि कायनात आपके खिलाफ है, उस समय समझ लीजिए आपके अंदर कुछ ना कुछ वो जज्बा जुनून होना चाहिए, वो है जिस कारण से पूरी दुनिया आपको फिलहाल कह रही है कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चीज होगा उससे पूरा समाज देखेगा कि न्याय किसको कहते हैं। साथियों, हम एस्टेट के फेल, कुछ लोग कहते हैं आप फेल वालों के पक्ष में क्यों बोलते हैं। अरे भाई, हम खुद एस्टेट पास है लेकिन स्वार्थी नहीं है। हम जो है तमाम एसटीटी फेल हो या एसटीटी पास हो या सीटेट हो, बीटेट हो, बीएड हो, डीएलएड हो, लेट हो, लाइब्रेरियन हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कुछ की बहाली आए, रेलवे का हो, कोनो समस्या हो, जन जन की जो समस्या हो उनको उठाना हमारा काम है। साथियों, हम उसके पक्ष में बोलते हैं जो न्याय संगत होता है।
और जो न्याय संगत नहीं है हम उनके पक्ष में ना तो बोलते ना तो लिखते हैं साथियों। अब यहां पर बात आती है कि जो लोग संघर्ष करता है ना, जो मेहनत करता है ना, फल उन्हीं को प्राप्त होती है। अब देख लीजिए, जब बीएसईबी कार्यालय के पास हम पहुंचकर सारे अभ्यर्थियों के साथ संघर्ष कर रहे थे, उनकी बातों को मीडिया में दिखाने के लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभ्यर्थियों ने जो कहा सो हमने आपको बैक टू बैक, आप जाइएगा वीडियो सेक्शन में तो आपको दिख जाएंगे, पूरे दिख जाएंगे किस तरह से जो है कि अभ्यर्थियों ने कहा। इकलौता साहित्य आजकल है जो एसटीटी के लिए निरंतर उस दिन से लगातार आवाज बुलंद करती रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने जो कहा है वह हम यहां स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी की पीड़ा है, उतने को दिखाना मतलब वीडियोस लंबा हो जाएगा। हम 2-4 का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं और हमने वहां से तो दिखाया ही था, आपको लाइव दिखाया था आपको। आप देखिए अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, ये फेल नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, ये फेल नहीं है। इनका आरोप है कि सिस्टम ने इन्हें फेल कर दिया है। फेल वालों का पक्षधार हम क्यों होंगे? जो लोग फेल कर गए वो फेल कर गए, वो अगले बार पास करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनका आंसर की में अधिक अंक था लेकिन रिजल्ट में आंसर घट गया, हम वो अन्याय के खिलाफ हैं। क्योंकि बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, आखिर किस पद्धति को अपनाकर आपने आंसर की में आए नंबर को घटाकर रिजल्ट जारी कर दिया? किस पद्धति के अनुसार, किस नियम से, किस आपने क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से तमाम अभ्यर्थियों को सूचित किया कि भाई हमारे जो मूल्यांकन के पद्धति है हम ये अपना रहे हैं? क्यों नहीं पारदर्शिता? और यही पारदर्शिता के कमी के खिलाफ तमाम युवा आज संघर्ष कर रहा है, एकजुट होकर के हाई कोर्ट पहुंच गया है, रिट याचिकाएं फाइल हो रही हैं, पेटिशनर लोग बन रहे हैं और तमाम तरह की बातें चल रही है। आने वाले दिन आपको कुछ बड़ा दिखने वाला है। वहीं पर वर्तमान में कुछ भाई बहन लोग जो है कि 2-3 जो है कि चले भी गए थे शुरुए में कोर्ट, उनका जजमेंट भी उनके फेवर में आया है, उनके पक्ष में आया है और बीएसईबी बड़ा मुलायम भाषा से वहां निकलते हुए और न्याय संगत विचार या बात या अंक करने की बातें भी कही है। साथियों, कहीं ना कहीं एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब देख लीजिए अभ्यर्थियों की पीड़ा। एक कह रहे हैं कि जय श्री राम, भैया आपको भी जय श्री राम। हम किसी का नाम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी, नाम शो कराना या नंबर शो कराना जब तक आज्ञा ना हो तब तक नहीं। लेकिन हम आप लोगों, जो लोग कहते थे ना कि लोग स्टेट फेल है, फेल के लिए क्यों आवाज उठाते हैं, तो हम कहते थे फेल नहीं है, सिस्टम की मार से ये फेल हुआ है और ये अन्याय है। बच्चों को, अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है कि वह फेल क्यों किया है, ये गलत है। कल ही हम एक साहित्यिक इवेंट में, एक कार्यक्रम में थे, वहां पर मूल्यांकन की प्रक्रियाएं चल रही थी। पूरे 1.5 घंटा हमारे साथ उनकी जो है कि कह लीजिए कि कार्यक्रम थी। लास्ट में मैंने, क्योंकि सच बोलना हमारा आदत है, हमने उन्हें कहा एकदम सामने कार्यक्रम में लाइव कहा, हुजूर आपने गलत किया है, मूल्यांकन इस तरह से जो आपने किया अपारदर्शिता के तहत किया है, ये गलत है, इसको आपको माननी चाहिए। और उन्होंने कबूल भी किया और कहा कि हाँ इस तरह की बातें हो गई। तो ये सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए साथियों, चाहे आप हजारों के बीच हो या 5 के बीच हो या 1 लाख के बीच हो, वो जज्बा होनी चाहिए। जो गलत किया है उसके खिलाफ न्यायालय का मंदिर, जो न्यायालय का मंदिर है, वहां पर जाकर अपना दरवाजा खटखटाएंगे, पूरा पॉजिटिव न्याय जरूर मिलेगा। अभ्यर्थी कह रहे हैं जय श्री राम, देखिए सर हमारा स्टेट रिजल्ट में 70 नंबर कर दिया, आंसर की में हमारा 72 नंबर था, ऑब्जेक्शन हमने 11 नंबर का किए थे, नंबर बढ़ाया नहीं, हमारा 2 नंबर घटा ही दिया। आप यहां स्क्रीन पर देखिए, विषय संस्कृत से है। हमने कहा ना, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। अभ्यर्थी मैथ्स वाले भी काफी परेशान है। अब दूसरा दीजिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तमाम वो प्रक्रियाओं किया है, ज्ञापन दिया, आरटीआई वगैरह सब किया, नहीं हुआ। दूसरा है हेलो नमस्ते सर, मेरा नाम क्या लिखा हुआ है, गजालाल, हाँ परवीन है सर, मेरा भी स्टेट में गड़बड़ी हुआ है, आंसर की में 62 था और अब 59.187 हो गया है। अब सोचिए ये क्या करे।
62 था, 59.183 पॉइंट से फेल। ये फेल कैसे हो गए? सवाल ये उठता है, हुए कैसे? ये अचंभित करने वाला चीज हुआ कैसा? अभ्यर्थी को ये पता होना चाहिए ना, आंसर की में जब इतना आ रहा है तो आप रिजल्ट में कैसे फेल कर दिए? अब पॉइंट से कैसे, कौन सिस्टम, कौन कितना प्रश्न गलत हो गया जो आप पॉइंट से फेल कर दिए? ये पात्रता परीक्षा है गुरुजी, ये रेलवे एसएससी का परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। इस चीज को आप याद रखिए। यही अन्याय है, यही गलत, यही अभ्यर्थियों का आरोप है कि सिस्टम ने हमें पारदर्शी तरीके से नहीं अंक दिए हैं। ये लेकर के हाईकोर्ट लोग पहुंचे हैं, काफी लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जा रहे हैं लगातार, और पिटिशनर के हित में हाईकोर्ट पॉजिटिव ऑर्डर भी पास कर रही है। ये आपने अभी देखा होगा, सुना ही होगा। लगातार हम वीडियोस करें, आप किसी भी वीडियोस में देखिए, सारी जानकारी मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है, जो आंसर की पास होकर भी मुझे फेल कर दिया गया। सोचिए कितनी खुशी हुई होगी जब इनका आंसर की में नंबर अधिक आया होगा। नंबर था कितना? 62। कितना खुश हुए होंगे ये। और जब नंबर, शायद ये गर्ल्स का स्क्रीनशॉट गर्ल्स का है, जब इनका जो है कि नंबर रिजल्ट आया तो इसमें हो गया 52। बताइए ये क्या करे? सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ऐसे हजारों मैसेज। अब सोचिए जरा सा, सोचिए, ये लोग फेल नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं जब आंसर की इन्होंने देखा अंक ज्यादा था, कुछ लोग तो 20-20 अंक तक अधिक बता रहे थे और घट गए जाने की। यही को लेकर के अभ्यर्थी लगातार बीएसईबी कार्यालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, हुजूर कुछ तो न्याय कीजिए, ज्ञापन दे रहे हैं, आरटीआई कर रहे हैं, एफिडेविट बनवा रहे हैं, जो हो रहा है वो सारे कर रहे हैं, और सभी का निष्कर्ष अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। अब आप समझिए कि न्याय के लिए अभ्यर्थी आखिर आगे अपना हक की लड़ाई तो लड़ेगा ना। बीएसईबी अगर न्याय नहीं करती है तो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट है ना, न्यायालय का मंदिर है ना। न्याय के लिए मंदिर क्या है? न्यायालय। वहां से तो न्याय होगा ही होगा। और जो शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको बस संघर्ष थोड़ी सी करने की। हो सकता है कि आपको सफलता हासिल हो जाए, हो सकता है कि सफलता ना मिले तो आप सीख जरूर जाएंगे कि आपके साथ किसने क्या क्या किया है। जो स्पष्ट है बीएसईबी आपके साथ क्या की है, ये उसको कोर्ट में बताना ना होगा जी, आपको हमको नहीं बता रहा है। अभ्यर्थी को दरवाजा बंद कर पुलिस बुला ले रहा है तो डरा दे रहा है, कोर्ट को डराएगा क्या? नहीं ना डरा पाएगा। कोर्ट हाल ही में भी जजमेंट दी है, पहुंचे ही गया होगा आपके पास, या मेरे वीडियोस में आप देख लीजिए, पिछले वीडियोस में। तो ये सारी चीजें हैं। जो लोग को लगता है कि कुछ नहीं होगा ना, इतना जान लीजिए आपके साथ बहुत कुछ होने जा रहा है, और आपके साथ बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। आप अपने लिए कितना सजग है ये आपको सोचना है। आप सोचिएगा घर बैठे रहेंगे, मजा मारेंगे, बस लोग तो कर ही रहा है, तो भैया वो उसके लिए हो रहा है, आपके लिए तब नहीं। आप अगर एक भी कदम आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आप रजाई ओढ़कर सुतल रहिए और न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो देखने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी इस तरह के परेशानियों से आप जो है कि परेशान हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें मैसेज कर बता सकते हैं, हम आपकी चीजों से, खबर के माध्यम से लोगों तक जो बातें पहुंचाएंगे। हो सकता है आपकी चीजों से 10 लोग जो है कि अपने दुख को, दर्द को हल्का कर सके। साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी में फेल हो गए हैं, चाहे किसी भी, हाँ लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि जिसका आंसर की में ज्यादा था और घट गया है, वैसे हजारों लोग अब पटना हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुके हैं। तमाम ड्राफ्टिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं। आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने तमाम ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, स्टेटस पर लिंक को जरूर लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।